हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें जेमिनी, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल डार्क साइड में, या फिर देयर इज़ सम काइंड ऑफ साइलेंस बना हुआ है इस कनेक्शन में आपके पर्सन के साइड से। स्पेशली दे आर अनसर्टन, इमोशनली ब्लॉक्ड होने की वजह से दे आर गिविंग मिक्स सिग्नल्स, अनसर्टेन वाइब्स एंड आपको लगता है कि ये पर्सन इमोशनल है बट एक्चुअली दे आर नॉट वेरी मच क्लियर आपके साथ अपना जो लाइफ है, फ्यूचर है, या क्या करना है इस कनेक्शन का। दे आर नॉट वेरी मच क्लियर राइट नाउ। सो इस वजह से आपको शायद से कुछ और रीज़न लग रहा है बट एक्चुअली रीज़न तो ये है, दिस पर्सन इज़ ऑन अ मून विद द मून। उनका मन बदलता रहता है इस रिलेशनशिप के ओपिनियन के बारे में हमेशा। हर 15 दिन में बदलता रहता होगा। सो दे हैव फियर, सबकॉन्शियस माइंड के फियर है। चाहिए प्यार, लेकिन प्यार जब मिल गया है तो उनको डर लगता है। दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस लव। ओके सो लेट्स सी। सो लुक्स लाइक दैट जेमिनी, आप कहीं ना कहीं गार्डेड है फिलहाल इस कनेक्शन में विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपने काफ़ी मेहनत की है, अपने आप को इन्वॉल्व किया है, इमोशनली हो, फिजिकली हो, फिनेंशियली हो, या जैसा भी आपका एस्पेक्ट रहा है। बिकॉज मतलब ये मेरे व्यूअर्स टीनेज से लेके 60-70 ईयर्स तक है, तो जैसा भी आपको रेजोनेट कर रहा है, मे बी इट्स अ मैरिज सिचुएशन, मे बी इट्स अ डेटिंग सिचुएशन, मे बी इट्स अ फ्रेंडशिप सिचुएशन, क्रश है, कि जो भी किसी के लिए स्टार्ट हो रहा है, किसी के लिए मिडिल फेज एक्टिव है लव रिलेशनशिप का। सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स विथ यू। जो रेजोनेट नहीं होता है वो बाकी व्यूअर्स के लिए मेरे सेंटेंसेस को छोड़ दें। सो जेमिनी, लुक्स लाइक यू आर मतलब आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी अपने आप को इन्वॉल्व किए हैं एंड नाउ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेसफुल एंड लिटिल बिट ऑफ टायरिंग वाली एनर्जी है। मतलब जैसा आप एक्सपेक्टेड कर रहे थे वहाँ पे आपको दिस जो आपने सोचा था, जैसा प्यार, जैसा पर्सन आपने सोचा था, ये पर्सन उतना खरे नहीं उतर पाए हैं आपके एक्सपेक्टेशन में। as if किसी ने पहले दिखाया कि मैं तो सोना हूँ लेकिन बाद में निकला पीतल। आई वुड नॉट से कि पूरे होल लाइफ में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर्टेन ओनली अक्टूबर मंथ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ अ रीडिंग फॉर ओनली दिस पीरियड ओनली। मैं ये नहीं करूँ कि पूरा का पूरा पर्सन या ये पीतल है। यस, कुछ उनके सोच, कुछ उनके बिहेवियर जैसा आपने सोचा था उससे थोड़ा सा हटके है। सो आपको फील हो सकता है, या फिर आपके पर्सन को भी ऐसा लग सकता है कि जैसा उन्होंने आपके साथ सोचा था, यू हैव नॉट कम आउट, यू आर मे बी दे थिंक दैट यू डोंट अंडरस्टैंड देम इमोशनली। मे बी उनको लगता है कि आप उनके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस या बर्डन डालते हो। सो उनके भी ऐसा हो सकता है कि उनके भी एक्सपेक्टेशंस एंड उन्होंने जो सोचा था आपका इमेज पिक्चर, उसमें उनको भी थोड़ा सा धक्का पहुंचा है। सो वॉट एवर इट इज़, जो भी है, मुझे आई सी दैट जब प्यार में या दोस्ती में एंटर किया गया था या इस मैरिज में, तो ये नहीं सोचा गया था कि हमको कभी कभी अपने खुशी को, अपने एनर्जी को बचाने के लिए बाउंड्रीज भी अप करने पड़ेंगे, बट करने पड़ रहे हैं। ओके, सेल्फ रेस्पेक्ट या फिर ओवर गिविंग, या फिर चीज़ें इतना मेहनत करने के बाद में भी, एफर्ट्स डालने के बाद में भी, वेट करने के बाद में भी ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं। उस वजह से जो हम कभी कभी मुझे आपकी जेमिनी, आपकी एनर्जी थोड़ी सी गिविंग अप वाली लग रही है, गार्डेड लग रही है कि यू आर नॉट दैट मच ओपन टू दिस पर्सन जैसे आप पहले होते थे। यू आर गार्डिंग योर एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो भी 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद, मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो यू आर एंडिंग, यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट एंड ऑफ दैट
स्ट्रेसफुल बर्डन पीरियड, उससे ज़्यादा स्ट्रेस आप ले भी नहीं सकोगे इस रिलेशनशिप का। सो जो ब्रेक थ्रू है इज़ नियर, एंड आप कहीं कभी ना कभी आपको रियलाइज़ हो रहा है ये क्या हो गया मुझे, मतलब आपने जो सपोज आप दोनों हमेशा बात करते थे, अभी आपने 1-2 कॉल्स उनके नहीं लिए तो शायद से वहाँ से भी कॉल्स कम आने शुरू हुए। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। नाउ इट मेक्स यू रियलाइज कि क्या मैंने इस रिश्ते की जिम्मेदारी ली हुई थी पूरी, दैट आई हैव बीन इग्नोर्ड या घोस्टेड या फीलिंग रिजेक्टेड या फिर नॉन अटेंशन नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। सो ये कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि इवन आफ्टर कमिंग टू दिस 9, 10 इज़ द हाइस्ट नंबर इन टैरो, ओके 9, फिर भी आपको लोनलीनेस, घोस्टिंग, अकेलापन, नाउ यू आर लाइक थिंकिंग कि क्या ये लव मेरे लिए वर्थ एनफ था, ये दोस्ती, ये प्यार, ये क्रश, ये क्या ये कनेक्शन में इतना इन्वेस्ट करना, क्या वेदर इट वाज लाइक वर्थ एनफ फॉर मी गिविंग दिस टाइम टू दिस पर्सन। एंड ये इंटरनल आपका चल रहा है, ठीक है। सो यू मे, मुझे दिख रहा है जेमिनाई, यू मे स्लाइटली हॉल्ट दिस कनेक्शन एज ऑफ नाउ। आप थोड़ा सा ठहराओगे इस कनेक्शन को, यू विल नॉट बी वेरी वेरी फास्ट एंड एक्टिव इन दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। आपने एनर्जी थोड़ी सी अपनी पुल की हुई है, ओके। आपके पर्सन जो है विद द मून कार्ड इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, ऑल्दो उनका डार्क साइड भी है इमोशंस का, जैसे कि सेल्फ विक्टिमाइजेशन, जैसे कि पास्ट के ट्रॉमास, बर्डन्स ऑफ रिलेशनशिप्स, डजंट हैव टू बी लव रिलेशनशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप, इट कैन बी चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट कैन बी स्कूल कॉलेज की बुलिंग, इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। सो ये पर्सन उधर से भी वो बैगेज को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, फियर है, डरते हैं, कुछ चीज़ से डरते भी हैं, आपको शायद से खोने का डर है, आपके लाइफ में खरे नहीं उतरने का डर है, करियर स्टेबिलिटी या फिर कमिटमेंट प्रोवाइड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे उसका डर है, जिस वजह से ये पर्सन कभी मतलब मिक्स सिग्नल्स देते रहते हैं। कभी ऐसा दिखाते हैं कि दे आर ऑल इन द कनेक्शन, कभी ऐसा हो सकता है कि दे शो दैट मैं अपने जोन में हूँ, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, अकेला कर लेते हैं, सॉलिट्यूड में चले जाते हैं विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। सो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस पर्सनस बिहेवियर। इंटेंशंस हैं उनके कि इस रिलेशनशिप में काम किया जाए, बट उसके पहले उनके इंटेंशंस हैं कि वो उनको कुछ अपने पर्सनल लाइफ में, करियर, स्किल्स हो, पैसा हो, बिजनेस है, जॉब है, कुछ वहाँ पे कुछ करना है, उसको स्टेबल करना है। आप दोनों के बीच की जो अभी मुझे दिखाई दे रही है एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप है वो टिका रहेगा, बट बहुत ज़्यादा भी इसमें स्पाइस अप एंड ये सब नहीं हो रहा है, ओके। मतलब इट्स अ रेगुलर बेस्ड, जैसा चल रहा था वैसा ही, अगर खिंचा हुआ था तो खिंचा हुआ ही रहेगा, अगर बहुत अच्छा फ्लरिशिंग कर रहा था तो फ्लरिशिंग रहेगा, बट इंटरनली बोथ ऑफ यू आर वैकेंट, फीलिंग वैकेंट, ओके। जैसे कि 10 रुपये अगर मिल रहे थे, कल भी मेरा अर्निंग 10 रुपये था, आज भी 10 रुपये है, कल भी आने वाले कल भी 10 रुपये होगा। ऑल्दो बोथ ऑफ यू वांट कि 100 रुपये भी कभी हो, ओके। पेट हमारा कभी नहीं भरता है, प्यार अगर आज है तो हम कल कमिटमेंट डिमांड करते हैं, परसों हम शादी डिमांड करते हैं, दिस एक्सपेक्टेशन कीप्स ऑन बड़ा होते जाता है। तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है कभी कभी बोरियत भी ला सकती है, बिकॉज इट्स लाइक नर्चरिंग, काइंड, जनरस, मतलब है आप दोनों एक दूसरे के लिए, बट है मतलब वो सेम ही चल रहा है, मोनोटोनस भी हो सकता है कभी कभी। इसके आगे अगर आप चाहते हैं कि कमिटमेंट हो, लाइफ आगे बढ़े, एक्सपेंशन हो, फैमिली आए, कंसीविंग ऑफ चाइल्ड हो, तो ये सब जो है प्लान करना, वहाँ पे स्टैग्नेंसी है। सो इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा ये होगा कि इसको ग्रो कराया जाए, इसमें थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें क्रिएट की जाए। एम्प्रेस है, सो मिक्सचर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हो, जैसे कि अट्रैक्शन है, पैशन है, मेहनत भी की जाए, एफर्ट्स भी डाले जाएं, एडवेंचरस भी हो, फायरी एनर्जी को भी टाइम ये देना, तवज्जो देना, फिजिकल अट्रैक्शन, एडवेंचर में जाना, घूमने जाना, कम्युनिकेशन क्लियर रखना। सो इट नीड्स फ्रॉम दिस मोनोटोनस regular setup of connection, this connection now demands a mixture of all the spice up also। और ये तो हमने यहाँ तक देखा, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे किधर जा रहा है।
what your person is actually planning towards you, what action they will take, what is their intention, लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, एंड अभी इस मंथ में आपको क्या चैलेंजेस के थ्रू जाना पड़ेगा थ्रू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग विच यू कैन एक्सेस इफ़ यू बिकम मेंबर ऑफ माई चैनल। एंड अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप यहीं तक मेरे साथ हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।